हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या हालचाल। आई होप कि आप लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। तो चलिए आज की वीडियो हम लोग देखते हैं। आज की वीडियो में जो सेट नंबर है 347 के भी, जो ये सेट है आपका दूसरा सेट है, ठीक ना। अनसॉल्व पेपर में देखेंगे तो ये दूसरा सेट रहेगा या फिर तीसरा हो सकता है, लेकिन दूसरा ही है, ठीक है। क्योंकि एक के ए जो है मैं करा चुका है, सेट नंबर 1 करा चुका हूँ, ठीक है। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख लीजिए। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो 7460012763 इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट करिए। और हाँ, केमिस्ट्री का आपको देखिए, केमिस्ट्री और फिजिक्स का देखिए 2025 से लेके 20 तक का सोल्यूशन मिलेगा। बायोलॉजी का देखिए 2022 से लेकर के 2025 यानी कि 4 साल का, इसमें 5 साल का 6 साल का मिलेगा। और मैथ का भी आपको मिल जाएगा 2023 24 25, ठीक है, ठीक है, 23 से 25 मिलेगा। और आपको इंग्लिश का मिलेगा 24 25 का, ठीक है। तो इतना के लिए आपको कितना 200 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। इतना 200 पेमेंट करना पड़ेगा और आपको सारा पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। मतलब आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर आप लोग को पेपर देना है 2026 में, बोर्ड एग्जाम का 2026 में, तो आप लोग इसको ले लीजिए और बहुत बढ़िया से तैयारी करिए। तो यहाँ पर देखिए रसायन विज्ञान का हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, प्रश्न नंबर 6, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 का कौन सा क्वेश्चन हो चुका था, देखिए प्रश्न नंबर 6 का ये क्वेश्चन था हेलो एल्केन के प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की क्रियाविधि समझाया। तो ये क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है। अब देखिए ये आपका पूछा है हेलो एल्केन में ध्रुवण घूर्णकता, कायरलता, धारण प्रतिलोमन तथा रेशमीकरण को समझाइए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ध्रुवण घूर्णकता, कायरलता, धारण प्रतिलोमन तथा रेशमीकरण, ये चार हेडिंग हम अभी अच्छे से समझाएंगे आपको एकदम बढ़िया से, ठीक है। तो इसको आप लोग बने रहिए वीडियो पर। और हाँ, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन घंटी भी दबा लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ऐसी इस वीडियो में जब भी डालूं तो आपको मिलती रहे। तो यहाँ पर देखिए पहला है ध्रुवण घूर्णकता। ध्रुवण घूर्णकता क्या होता है, देखिए कुछ यौगिकों के विलयन में से समतल ध्रुवित प्रकाश गुजारे जाने पर यह इस प्रकाश के तल को घूर्णित कर देते हैं। इस प्रकार के यौगिक ध्रुवण घूर्णकता यानी कि घूर्णक यौगिक कहते हैं, ठीक ना। इस प्रकार के यौगिक को हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुवण घूर्णक यौगिक कहते हैं या फिर प्रकाशिक सक्रिय पदार्थ कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल लिए हैं। तो यहाँ पर देखिए ये देखिए सामान्य प्रकाश, ये क्या है, एक प्रकार का ये प्रकाश यहाँ से छोड़ा जा रहा है। और ये देखिए आपका विलायक से भरी कांच की नली, ये कांच का एक नली है जो विलयन से या विलायक से भरा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से जब प्रकाश ऐसे जा रहा है निकोल प्रिज्म से होते हुए, तो ये समतल ध्रुवित प्रकाश, देखिए समतल ध्रुवित प्रकाश ये क्या हो जा रहा है, यहाँ पर निकोल प्रिज्म, ये निकोल प्रिज्म आपका यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है, निकोल प्रिज्म। और ये प्रकाश है यहाँ से देखिए क्या हो रहा है, यहाँ से टकरा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से टकराने के बाद ये इधर जा रहा है, देखिए एक इधर जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अपने मार्ग से क्या हो रहा है, थोड़ा सा विचलित हो जा रहा है, ठीक है। और यहाँ से ये थीटा कोण बना रहा है, यहाँ से ऐसे और ऐसे, यहाँ से इधर जा रहा है, कुछ इधर जा रहा है, तो यहाँ पर थीटा कोण बना रहा है। तो ये एग्जाम्पल था, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है, इसको बना लीजिएगा फिगर को। और देखिए कायरलता देखते हैं। कायरलता बेहतरीन मतलब ये बार बार पूछ सकता है कायरलता, इस बार भी, अगली बार भी पूछा था अकायरलता और कायरलता, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कायरलता क्या है, वे वस्तुएं जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर, यानी कि दर्पण प्रतिबिंब जानते होंगे, जो दर्पण से जो आपको मतलब अगर आप लोग मिरर के सामने खड़े होते हैं तो जो दर्पण बनता है उसी की बात कर रहे हैं, ठीक ना। दर्पण प्रतिबिंब पर पूरी तरह अध्यारोपित नहीं होती है, नॉन सुपर इम्पोजिबल, इसको देखिए नॉन सुपर इम्पोजिबल कहते हैं, जिसे कायरल वस्तुएं कहलाती हैं, ठीक है। यानी कि जो अध्यारोपण नहीं होती हैं, अभी हम समझाएंगे क्या है, जैसे जूतों की जोड़ी या हथेली हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए यदि एक कार्बनिक अणु में किसी कार्बन से जुड़े चारों समूह भिन्न होते हैं तो ऐसे कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, असममित कार्बन या कायरल कार्बन कहते हैं। ऐसा अणु अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होता है। अब यहाँ पर देखिए जैसे हम यहाँ पर लिए 2 क्लोरोब्यूटेन का फार्मूला होता है आपका CH3CCl और यहाँ पर H लगाए और यहाँ पर C है, CH यहाँ पर H2 है, ठीक है,
CH2 और यहाँ पर CH3, यानी कि ब्यूटेन है तो इसमें 4 कार्बन हो गए, 1 2 3 4 कार्बन, और यहाँ पर 2 पर क्लोरीन लगा है। ठीक है, तो अब इसको अगर मिरर के सामने हम लोग रखेंगे, इसी प्रकार से उठाकर मिरर के सामने रखेंगे, तो इसका जो होगा ये वाला चीज़ इधर आ जाएगा और ये वाला चीज़ इधर आ जाएगा। ठीक है, और ये क्लोरीन जो होगा यहाँ पर दूसरे नंबर पर होगा, तो ये क्या करेगा, अध्यारोपित, यानी कि पूरी तरीके से उसको क्या करेगा, ऐसे छेक नहीं पाएगा। जैसे ये हथेली हो गया ना, इस हथेली को, अब यहाँ पर एक एग्जांपल और हम बताएंगे, जैसे यहाँ पर लिए हैं, जैसे ये देखिए ये गोला है, ये गोला, अब गोला को हम लोग क्या किए, मिरर के सामने रखिए। ठीक है, एक गोल चीज को हम लोग मिरर के सामने रखते हैं और वह गोल चीज क्या करता है, उस मिरर को क्या करता है, अध्यारोपित कर लेता है। ठीक है, यानी कि अपना जो इसका जो दर्पण बनेगा, जो प्रतिबिंब बनेगा, उसको क्या करता है, अध्यारोपित कर, यानी कि पूरे तरीके से ढक लेता है, जैसे इस प्रकार से जैसे ढक लेता है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वो कायरलता नहीं है, उसको बोलेंगे अकायरल। और यहाँ पर देखिए एक हथेली लिया गया है, यहाँ पर मिरर है और ये हथेली है। ठीक है, ये हथेली है। अब हथेली को देखिए, जैसे मान लीजिए ये वाला हाथ है हमारा, जो हथेली है, ठीक है, ये हथेली है, सही से दिख नहीं रहा, थोड़ा सा ऊपर आता तो सही दिखता। तो ये देखिए हथेली है, 1 मिनट रुक जाए, हम ऊपर कर लेते हैं। तो हम समझाने के लिए आपको देखिए ऊपर किए हैं। तो जैसे मान लीजिए हम हथेली ले लिए, ये हथेली है। ठीक है, ये क्या है, एक हथेली है। अब इस पर हम लोग ये वाला दूसरा हाथ रख रहे हैं, तो दूसरा हाथ रख रहे थे, इसका अंगूठा इधर जा रहा है और इसका अंगूठा इधर है। ठीक है, तो दोनों क्या कर रहा है कि इसको मतलब छेक नहीं पा रहा है, यानी कि इसको ढक नहीं पा रहा है। इसको ढक लेता, अगर इसको ढक लेता तो ये कायरल हो जाता, अगर इसको नहीं ढक पाया तो ये कायरलता कहलाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से एग्जांपल, जैसे यहाँ पर हथेली लिया गया है। अब देखिए इस वाली हथेली को उठाकर हम लोग इस हथेली पर रखेंगे, तो ये वाला जो अंगूठा है, ये अंगूठा इस साइड आएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये क्या हो गया, अध्यारोपित नहीं होगा। अगर कायरलता है तो अध्यारोपित नहीं होगा। अगर अकायरल कार्बन रहता, अकायरल वस्तु रहता या कार्बन रहता, तो क्या करता, वो अध्यारोपित कर लेता। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ये वाला जो कायरलता वाली टॉपिक थी, ये बढ़िया समझ में आई होगी। और देखिए धारण प्रतिलोमन क्या है, धारण प्रतिलोमन, यदि रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात समूहों के जुड़ने का क्रम अभिकारक से उल्टा हो जाता है, तो इसे हम लोग विन्यास का, इसे क्या कहते हैं, विन्यास का प्रतिलोमन कहते हैं या फिर धारण प्रतिलोमन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है कि यदि रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात समूहों के जुड़ने का क्रम अभिकारक से उल्टा हो जाता है, अभिकारक से उल्टा हो गया। जैसे मान लीजिए ये अभिकारक है आपका, ये अभिकारक है। ठीक है, यहाँ पर देखिए C2H5 है, यहाँ पर CH3, यहाँ पर H, यहाँ पर Cl है और OH की उपस्थिति में क्रिया कराया है, तो OH यहाँ से तो हटेगा, लेकिन OH हटता तो यहीं पर आता। ठीक है, अब ये क्लोरीन क्या करेगा, ये OH यहाँ पर आएगा लेकिन OH इधर आ जाएगा। देखिए ये क्या हुआ, उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पर C2H5 था तो ये C2H5 ही रहेगा, लेकिन ये C2H5 पीछे होगा और ये CH3 जो है, CH3 इस साइड आ जाएगा और ये जो H था ये H इस साइड आ जाएगा और Cl के जगह पर Cl इधर जाता तो इसके जगह पर OH होगा, तो यहाँ पर OH इधर आ जाएगा। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिलोमन बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग धारण प्रतिलोमन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर रेशमीकरण, एक टॉपिक बची है रेशमीकरण। डी तथा यल के सम अणुक मिश्रण रेशमिक मिश्रण कहलाता है तथा यह प्रक्रम डी तथा यल को सम अणुक में प्राप्त करना रेशमीकरण कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डी और यल, देखिए उदाहरण देखिए COOH है, CHOH और यहाँ पर CH3 है। उसी प्रकार से यहाँ पर COOH C और CH3, यहाँ पर OH है, यहाँ पर H है। अब देखिए डी और यल का क्या इसमें रूल है, तो डी अगर देखिए OH अगर लेफ्ट साइड है तो इसको डी लैक्टिक अम्ल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अगर OH जो है लेफ्ट साइड है तो इसको हम लोग डी लैक्टिक अम्ल बोलेंगे। अगर OH राइट साइड है तो इसको हम लोग एल लैक्टिक अम्ल बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये एल लैक्टिक अम्ल है और ये डी लैक्टिक अम्ल है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 6 का ख देखिए, प्रश्न नंबर 6 का ख, प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक तथा तृतीयक एल्कोहल की निर्जलन अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए। निर्जल अभिक्रियाओं के क्या करना है, रासायनिक समीकरण लिखना है तथा प्राथमिक एल्कोहल के निर्जलन की क्रिया विधि लिखिए। तो यहाँ पर देखिए प्राथमिक एल्कोहल देखिए, प्राथमिक एल्कोहल में क्या होता है, CH3 CH2 OH होता है। जो यहाँ पर जो CH2 है
ये CH2 जो है इसके साथ कोई अगर कार्बन जुड़ जाएगा, एक कार्बन जुड़ जाएगा तो द्वितीयक एल्कोहल हो जाएगा। अगर दो कार्बन एक इधर दो कार्बन जुड़ जाएगा तो ये तृतीयक एल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 90% सांद्र H2SO4 लिया गया है, जिसको हम लोग इसमें 170 डिग्री सेल्सियस पर इसको हम लोग क्या करेंगे, गर्म करेंगे। ठीक है, जब इसको हम लोग 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी कि एथिन बन जाएगा, प्लस में H2O आपका जो है वाष्प बनकर के बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका था 1 डिग्री एल्कोहल। क्या बोलेंगे इसको, 1 डिग्री एल्कोहल बोलेंगे। ठीक है, 1 डिग्री एल्कोहल हो गया। और उसके बाद द्वितीयक एल्कोहल में देखिए ये आपका है 2 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, 2 डिग्री एल्कोहल में CH3CH इसके साथ एक कार्बन जुड़ गया तो ये क्या हो गया, द्वितीयक एल्कोहल। यानी कि जो आपका समूह OH है ना, OH के साथ एक कार्बन जुड़ा है, इस कार्बन के साथ अगर कोई कार्बन यहाँ पर जुड़ा है इसको छोड़ा करके, ठीक है, ये कार्बन जुड़ा रहे, ये कार्बन भी जुड़ा है तो इसको बोलेंगे 2 डिग्री एल्कोहल यानी कि द्वितीयक एल्कोहल। तो इसके साथ क्या होता है, इसमें भी हम लोग सांद्र H2SO4 लेते हैं और सांद्र H2SO4 को क्या करते हैं, इसमें 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। तो इसमें देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 इसमें प्रोपेन बनता है। क्या बनता है, प्रोपेन। ठीक ना, ये प्रोपेन यानी कि 3 कार्बन वाला बनता है, प्रोपीन 1 बनेगा। ठीक ना, प्रोपीन 1 बनेगा। ठीक है, प्रोपीन 1 या 1 प्रोपेन इन बने। ठीक है, इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 1 प्रोप धन इन, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 1 प्रोप धन इन यानी कि 1 प्रोपिन और प्लस में H2O निकलेगा। और इसके बाद देखिए यहाँ पर तृतीयक एल्कोहल में क्या है, तृतीयक यानी कि 3 डिग्री एल्कोहल है, 3 डिग्री एल्कोहल है। तो 3 डिग्री एल्कोहल में क्या बनता है, तो इसमें देखिए CH3C यानी कि इस कार्बन जो OH समूह के साथ कार्बन डायरेक्टली जुड़ा है उस कार्बन के साथ CH3 और एक CH3 जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग बोलेंगे तृतीयक एल्कोहल। और यहाँ पर क्या जुड़ा रहेगा, क्या लेंगे हम लोग, H2SO4 लेंगे, सांद्र H2SO4 लेंगे और उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, 80 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे। इसको हम लोग 80 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो CH3 डबल बॉन्ड CH2 बनेगा। ठीक ना, क्या बनेगा, CH2 बनेगा और यहाँ से OH और H निकलेगा तो यहाँ पर H2O बाहर आ जाएगा। ठीक है, H2O बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा, ये इसका नाम क्या देंगे, 1 2 3, यहाँ से 1 2 3 3 कार्बन है, 3 कार्बन के साथ एक देखिए यहाँ पर 1 यहाँ पर 2 यहाँ पर 3 है, तो इसका 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं, वही चीज बनेगा प्रोप। देखिए ये पहले 2 मेथिल लिखेंगे, 2 मेथिल। ठीक है, 2 मेथिल प्रोपेन लिखिए चाहे प्रोपीन लिखिए, प्रोपीन 1 लिखिए। ठीक है, प्रोपीन 1, तो ये आपका नाम हो जाएगा। ठीक है, 2 मेथिल प्रोपीन 1, तो ये और प्लस में H2O निकलेगा ही बाहर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अब क्वेश्चन में कहा था कि प्राथमिक एल्कोहल के निर्जलीकरण की क्रिया विधि भी आपको समझाना है, तो यहाँ पर देखिए एल्यूमिना जो होता है Al2O3 की उपस्थिति में 350 डिग्री ताप पर एल्कोहल को गर्म करने पर एल्कोहल से जल का अणु निकल जाता है तथा एल्कीन प्राप्त होती है। ठीक ना, क्या प्राप्त होती है, एल्कीन प्राप्त होती है। तो यहाँ पर देखिए जल का एक अणु निकलेगा, C2H5OH है, एथिल एल्कोहल जिसे कहते हैं, और ये देखिए Al2O3 यानी कि एल्यूमिना को लिया गया उपस्थिति में, और यहाँ पर 350 डिग्री सेल्सियस पर हम लोग इसको हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो इसमें आपको बनेगा आपका C2H4 बनेगा। ठीक ना, और यहाँ पर H और OH निकल जाएगा तो क्या निकलेगा, H2O बाहर हो जाएगा, एथिलीन बनेगा, या फिर इसको कहिए एल्कीन कह सकते हैं, एथिलीन कह सकते हैं। ठीक है, जिसका फार्मूला ये होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 देखिए, प्रश्न नंबर 6 का ख का अथवा है। ये देखिए फिनाल से निम्नलिखित प्राप्त करने का रासायनिक समीकरण लिखिए। जो फिनाल से क्या प्राप्त करना है, 4 नाइट्रोफिनाल प्राप्त करना है, पिक्रिक अम्ल प्राप्त करना है, 4 ब्रोमोफिनाल प्राप्त करना है, सैलिसिल्डिहाइड प्राप्त करना है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला 4 नाइट्रोफिनाल किससे प्राप्त करना है, फिनाल से प्राप्त करना है। तो फिनाल का फार्मूला आपको पता ही होगा क्या होता है,
बेंजीन पर OH समूह लगा होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिनाल बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए बेंजीन है और बेंजीन पर OH समूह लगा है और यहाँ पर HNO3 लिए, HNO3 के ऊपर मतलब इसके साथ रिएक्ट कराएंगे, वो भी कौन सा, तनु वाला, यानी कि सांद्र वाला लेंगे तो ये पिक्रिक अम्ल बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तनु वाला लेना है, तो HNO3 जो हल्का वाला एसिड होता है HNO3 का, वो लेना है। ठीक है, जब इसको हम लोग आपस में क्या कराएंगे, मिक्स कराएंगे, तो यानी कि रिएक्शन कराएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, OH और यहाँ पर NO2 बन जाएगा, यानी कि इसको बोलेंगे 1 2 3 4 पर आया तो 4 नाइट्रोफिनाल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, यहाँ पर 1 2 3 4 कार्बन पर NO2 आया, इधर से गिनेंगे तब भी, इधर से गिनेंगे तब भी, तो इसको हम लोग बोलेंगे 4 नाइट्रोफिनाल, यानी कि 4 नाइट्रोफिनाल बन गया और H2O बाहर आ गया। ठीक है, दूसरा है पिक्रिक अम्ल बनाना है, किससे, फिनाल से, पिक्रिक अम्ल। ठीक है, फिनाल से क्या बनाना है, पिक्रिक अम्ल बनाना है। तो यहाँ पर देखिए फिनाल लिए, उसके बाद 3HNO3, यानी कि जो HNO3 की मात्रा है 3 ग्राम, यानी कि 3 बार लिया गया है। और यहाँ पर सांद्र H2SO4 की उपस्थिति है, किसकी उपस्थिति है, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति है। अब ये सांद्र H2SO4 की उपस्थिति क्या करेगा कि NO2 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 3 बार NO2 यहाँ से निकलेगा और एक आर्थो पर, एक पैरा पर और एक यहाँ पर जुड़ जाएगा। ठीक ना, आर्थो पर। तो यहाँ पर देखिए NO2 और ये NO2, यानी कि आपका क्या बन गया, पिक्रिक अम्ल, इसी को कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पिक्रिक अम्ल बनते हैं। जो मेन आपका जो मेन रिएक्शन बनता है उसका अगर आप लोग लिख दे रहे हैं तब भी आपका हो जाएगा। ठीक है, पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए तीसरी पॉइंट है 4 ब्रोमोफिनाल बनाना है। 4 ब्रोमोफिनाल में क्या है, यहाँ पर फिनाल लेंगे आप, फिनाल तो सब में लेना है। ठीक है, उसके बाद ब्रोमोफिनाल बनाना है, तो यहाँ पर Br2 यानी कि Br2 जल लेना है। अब देखिए Br2 जल है जो ये क्या करेगा, 4 पर आकर जुड़ेगा, यहाँ पर 4 होता है। ठीक है, जो ये नीचे वाला है यहाँ पर जो मेटा पोजीशन होता है ये 4 पर आता है, तो Br यहाँ पर 4 पर आकर जुड़ेगा, तो यहाँ से जो होगा हाइड्रोजन निकलेगा, ये हाइड्रोजन निकलेगा, तो एक ब्रोमीन जो बचा रहेगा उस ब्रोमीन के साथ HBr यानी कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड बना लेगा। ठीक है, और ये मतलब ये चौथे पर आकर ब्रोमीन जुड़ेगा, तो इसको बोलेंगे 1 2 3 4 कार्बन, तो 4 ब्रोमोफिनाल बोलेंगे। और ये देखिए CS2, ये इसकी उपस्थिति थी CGM की। ठीक है, तो CGM की उपस्थिति में इसका रिएक्शन हुआ है, तो ये आपका 4 ब्रोमोफिनाल बन गया। उसके बाद चौथी पॉइंट है सैलिसैल्डिहाइड बनाना है आपको। किससे बनाना है, तो फिनाल से बनाना है, सैलिसैल्डिहाइड। तो यहाँ पर फिनाल ले लिए और यहाँ पर CHCH3 यानी कि यहाँ पर CHCH3 ले लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिए हैं, 3KOH लिए। ठीक ना, 3KOH लिए हैं, तो यहाँ पर आपका देखिए तो यहाँ पर रहेगा CHCl3। ठीक है, यहाँ पर क्या रहेगा, Cl3 रहेगा, तो यहाँ पर Cl3 लिए, CHCl3 हो गया। और यहाँ पर 3KOH, दोनों का जब आपस में रिएक्शन होगा इसके साथ में, तो ये क्या करेगा आपका, ये CHO क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है, और एल्डिहाइड ग्रुप को आर्थो पोजीशन पर जोड़ेगा। जब आर्थो पोजीशन पर जोड़ेगा तो इसी का नाम हो जाएगा सैलिसैल्डिहाइड। क्या हो जाएगा इसका नाम, सैलिसैल्डिहाइड आपका बनके तैयार हो जाएगा। ठीक है, सैलिसैल्डिहाइड, तो ये आपका बनके तैयार हो गया, कौन, सैलिसैल्डिहाइड। एक क्वेश्चन और बचा है कि बेंजीन से आप, अरे फिनाल से आप बेंजोक्विनोन कैसे बनाएंगे। ठीक ना, बेंजोक्विनोन बनाना है, ये आपको बनाना है बेंजोक्विनोन। तो किससे बनाना है, फिनाल से बनाना है। तो यहाँ पर देखिए फिनाल ले लिए, फिनाल लेने के बाद हम लोग को क्या क्या लेना है, ये देखिए ध्यान देना है आपको, Na2Cr2O7 लेना है। ठीक है, यानी कि सोडियम डाइक्रोमेट लेना है, Na2Cr2O7 लेना है। और इसके साथ में या फिर आप लोग ले सकते हैं H2SO4 ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, H2SO4 ले सकते हैं। और ये नवजात ऑक्सीजन भी आपको लेना पड़ेगा। क्या लेना है आपको, नवजात ऑक्सीजन लेना है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आपको बेंजोक्विनोन की फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि जो बेंजोक्विनोन होता है ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से एक पैरा पोजीशन पर और एक ऊपर पैरा पोजीशन पर लगा होता है। ठीक है, दोनों पैरा पोजीशन पर आपका क्या लगा रहेगा, ऑक्सीजन लगा रहेगा डबल बॉन्ड के साथ, और जो साइड वाला जो बॉन्ड होगा वो डबल बॉन्ड रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बना है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं बेंजोक्विनोन। तो ये आपको उपस्थिति आपको याद होना चाहिए, Na2Cr2O7 लीजिए या तो H2SO4 दोनों ले लीजिए। तो ये दोनों लेने के बाद आप लोग क्या करेंगे, बेंजोक्विनोन बना लेंगे। ठीक है, तो यह वीडियो देखिए प्रश्न नंबर 6 का ख का अथवा तक
खत्म हुआ। नेक्स्ट जो होगा आपको नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा प्रश्न नंबर 7 के आंसर, ठीक है। तो चलिए, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा दीजिए ऐसी वीडियो पाने के लिए, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय फॉर वॉचिंग माय वीडियो।